हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि भगवान कहाँ रहते हैं। सबका प्रश्न होता है कि एक्चुअल में भगवान कहाँ रहते हैं। जो कृष्ण भावना भावित जो भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, वे जानते हैं कि भगवान कहाँ रहते, लेकिन बाकी के जो नहीं जानते उनके लिए हम ईशोपनिषद के श्लोक के आधार पर हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में भगवान कहाँ रहते हैं। तो और वहाँ भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ से वो किस प्रकार इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। तो ईशोपनिषद के चौथे मंत्र के आधार पर हम डिस्कस करेंगे। चौथे मंत्र में कहा है, अनेजत एकम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्वम अर्षद तद्धावतो अज्ञानतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्व ददाति। अनेजत एकम मनसो जवियो। अनेजत, अनेजत का अर्थ है भगवान एक जगह पे स्थिर है। और मनसो जवियो, मनसो जवियो का अर्थ है मन से भी अधिक वेगवान है। तो इस श्लोक के इस आधे पंक्ति में भगवान के अचिंत्य शक्ति का वर्णन है। एक जगह पे स्थिर होते भी वेगवान कैसे हो सकता है? तो यह केवल भगवान कर सकते हैं। भगवान अचिंत्य शक्तिशाली है। हम हमारे सीमित बुद्धि के द्वारा तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। नहीं न देवा आपनुवन पूर्वमर्षद। शक्तिशाली देवता भी उन तक पहुंचने में असमर्थ है। शक्तिशाली देवता अपने प्रयास से भगवान के पास पहुंचने में असमर्थ है। जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे, भगवान ही नहीं उनको बुलाएंगे, तब तक देवता उनके पास नहीं पहुंच सकते हैं। तद्धावतो अज्ञानतेति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातरिश्व ददाति। भगवान समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। अगर दौड़ने लगे ना, जब भगवान का भक्त पुकारता है, आर्त, जब भी किसी भक्त के ऊपर कुछ विपत्ति आती है तब भक्त पुकारता है भगवान को, तो भगवान कैसे चाहे अपने वाहन गरुड़ के ऊपर बैठ के आए या दौड़ के आए, भगवान तुरंत पहुंच जाते हैं अपने भक्त के पास उसकी रक्षा करने के लिए विपत्ति में। तो भगवान समस्त दौड़ने वालों को भी पीछे रख सकते हैं। और कहा है कि भगवान एक स्थान पर रहते हुए भी, एक स्थान पर रहते हुए भी क्या करते हैं, वायु के जो देवता है या वर्षा के देवता, इंद्रादि देवता, जितने भी शक्तिशाली देवता है उनको अपने वश में रखते हैं। और श्रेष्ठता में सबसे आगे भगवान है, उनके समान कोई नहीं है। कोई सोचते हैं ना, कभी कभी डिबेट करते हैं कि भगवान साकार है निराकार है। साकार तो है ही, इस श्लोक का उद्देश्य है कि भगवान साकार है, सच्चिदानंद विग्रह। इससे जो बुद्धिमान है वो समझ जाएगा, इस श्लोक से ही समझ जाएगा कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। क्योंकि जिसका विग्रह है, जो साकार है, जो व्यक्ति है, वही किसी जगह पे रह सकता है ना। निराकार एक जगह पे कैसे रह सकता है? निराकार तो सब जगह पे व्याप्त रहेगा, लेकिन जो व्यक्ति है वही एक जगह पे रह सकता है। तो इस श्लोक में कहा कि भगवान अपने धाम में स्थिर रहते हुए, स्थिर यानी अपने धाम में रहते हैं भगवान। तो एक्चुअली भगवान का धाम कहाँ है? तो इसका उत्तर ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 34 में उत्तर दिया है। कि इसमें ब्रह्मा जी इस भगवान के धाम का वर्णन करते हैं। संक्षिप्त में, विस्तृत में आगे चर्चा होगी, आज केवल संक्षिप्त में बता रहा हूँ। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभि स्थाभिर्य एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं, गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो। गोलोक, भगवान के धाम का नाम क्या है? गोलोक, जो वैकुंठ में टॉप मोस्ट प्लैनेट है। तो भगवान के धाम का नाम है गोलोक वृंदावन। तो गोलोक में भगवान रहते हैं। और क्या करते हैं? आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, आनंदमयी लीला करते हैं भगवान। किनके साथ? अपने सखाओं के साथ, अपने संगियों के साथ भगवान आनंदमय लीला करते, प्रेम का आदान प्रदान करते, प्रेम का आस्वादन लेते हैं। और साधारण लीला नहीं, कोई सोचे नहीं ऐसी गलती से कि भगवान हमारे जैसे लीला करते, नहीं। भगवान को यहाँ कहा है कि दिव्य लीला करते हैं, ट्रांसेंडेंटल, अप्राकृत, अलौकिक। भगवत गीता में वर्णन है कि अलौकिक लीला करते हैं भगवान। ट्रांसेंडेंटल कहा जाता है कि दिव्य लीला करते हैं भगवान अपने सखाओं के साथ।
हाँ, और वहाँ लीला करते हुए भी एक स्थान पे, यहाँ आगे कहा है कि एक स्थान पर रहते हुए भी सबके ऊपर नियंत्रण करते हैं और संचालन करते हैं। तो क्या कैसे करते हैं? विष्णु पुराण में वर्णन है कि जिस प्रकार अग्नि, भगवान की तुलना अग्नि से की है विष्णु पुराण में। जैसे अग्नि एक जगह पे स्थित रहता है लेकिन अपना प्रकाश दूर दूर तक फैलाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए अपने शक्तियों के द्वारा इस समस्त ब्रह्मांड का, असंख्य ब्रह्मांड का, सृष्टि का संचालन करते हैं भगवान अपने शक्तियों के द्वारा। तो भगवान की शक्ति अगणित है, असंख्य शक्तियाँ हैं भगवान की। उसमें से 3 प्रमुख शक्ति है, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में वर्णन है। 3 प्रमुख शक्ति है, एक है अंतरंगा शक्ति, एक है बहिरंगा शक्ति और एक है तीसरी है तटस्था शक्ति। जो भगवान का जो धाम है, जो गोलोक धाम है, वह भगवान के अंतरंगा शक्ति से प्रकट हुआ है। और यह जो भौतिक जगत है जिसे मटेरियल वर्ल्ड कहा जाता है, यह भगवान के बहिरंगा शक्ति से प्रकटित हुआ है। और हम सब जीव, मनुष्य, प्राणी, समस्त जीव भगवान के तटस्थ शक्ति से प्रकट हुए हैं। तो ये 3 शक्तियों के द्वारा भगवान समस्त संसार का, समस्त ब्रह्मांड, समस्त सृष्टि का संचालन करते हैं। और किसी को यह ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि निराकार ही ये सब, निराकार ब्रह्म ही सब सृष्टि का संचालन करता है। नहीं, भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, वो एक व्यक्तित्व है और इस समस्त सृष्टि का संचालन करते हैं। ये निराकार ब्रह्म और परमात्मा भगवान से ही उद्भूत है। निराकार तो भगवान की ब्रह्म ज्योति है, भगवान के शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति है, ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, उसे निराकार कहा जाता है। और परमात्मा रूप में भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं, हर एक जीव के हृदय में भगवान निवास करते हैं। लेकिन भगवान कैसे है? केवल भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, पंतास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायुरथापि मनसो मुनिपुंगवानां सोऽप्यस्ति यत प्रपद सिमनि अविचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। श्लोक संख्या 34 ब्रह्म संहिता 5वां अध्याय। अगर कोई व्यक्ति अपने बुद्धि से, अपने प्रयास से भगवान के धाम में पहुंचने का प्रयास करे, नहीं पहुंच सकता है। कोई दार्शनिक व्यक्ति, इसमें कहा है यदि कोई अभक्त दार्शनिक व्यक्ति अपने प्रयास के, खुद के प्रयास से, कैसे मन से, वायु रथापि मनसो, वायु के वेग से या मन के वेग से भी यात्रा करते हुए, अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए भगवान के धाम में जाने का प्रयास करें तो भी परम सत्य को, यानी भगवान को अपने से दूर ही पाएगा। नहीं जा सकता अपने प्रयास से भगवान के धाम में। तो उसके लिए एक ही है मार्ग, एक ही है, वह है भगवान की प्रेममयी सेवा करना, भगवान की अर्थात भक्ति करना, तब वो जान सकता है। नहीं तो साधारण व्यक्ति भगवान को, मतलब अभक्त व्यक्ति भगवान को नहीं जान सकता है। यहाँ कहा है ना, देवता भी नहीं पहुँच सकते हैं। तो भगवत गीता के 10वें अध्याय के 2 श्लोक में भगवान कहते हैं कि जैसे कुछ लोग हैं ना, अपने कैसे अपने समझ के अनुसार अपने निष्कर्ष से, अलग अलग प्रकार के निष्कर्ष निकालते हैं लोग कि भगवान ऐसे है, वैसे है, इसमें ऐसा बताया, इस ग्रंथ में ऐसे काल्पनिक ग्रंथ की रचना करते। काल्पनिक ग्रंथों के मार्ग द्वारा नहीं समझ सकते। ऑथोराइज जो गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत है, पुराण है, महापुराण है, जितने भी उनके द्वारा, और वे भी गुरु परंपरा के द्वारा, गुरु के मार्फत, गुरु के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो भगवद गीता 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कहते हैं न मे विदु सुरगना प्रभवम न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानाम महर्षिनाम च सर्वशः। भगवान कहते हैं कि देवतागण या महर्षिगण मुझे, मेरी उत्पत्ति को या मेरे ऐश्वर्य को नहीं समझ सकते, क्योंकि मैं उनका आदि कारण हूँ। उनका आदि कारण, उनका कारण मैं हूँ। वे देवता महर्षिगण मुझे नहीं समझ सकते, बड़े बड़े शक्तिशाली देवता भी मुझे नहीं समझ सकते, क्योंकि मैं सबका आदि कारण हूँ। तो भगवान को कौन जान सकता है? केवल एक भगवान का शुद्ध भक्त ही भगवान को जान सकता है। वे भी कैसे? भगवान के भक्ति के द्वारा, भगवान की प्रेममय सेवा करने के द्वारा जान सकता है। तो निष्कर्ष यह है कि भगवान अपने धाम में रहते हैं,
हाँ, गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं और अपने जो संगी है, अपने मित्र है, उनके साथ में दिव्य आनंदमयी लीला करते हैं। भगवान मन से भी वेगवान है। कैसे? जब भक्त पुकारता है तब दौड़ के आए या कैसे भी आए, भगवान तुरंत अपने भक्त के पास पहुंच जाते हैं। विपत्ति से उसकी रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं ना, धर्म की संस्थापना करने के लिए आते हैं और लीला करने के लिए भगवान आते हैं, इस पृथ्वी पर आते हैं। तो भगवान अपने धाम में रहते हुए भी ये संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं अपने शक्तियों के द्वारा। 3 शक्तियों का वर्णन किया है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तो इसके आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। तो हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद की जय।